पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स, आप अगर पार्टिसिपल पढ़े होंगे तो नो डाउट कि आप पार्टिसिपल के बारे में जानते होंगे। ओके, पार्टिसिपल्स की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ओके। पार्टिसिपल मीन्स कृदंत क्रिया। जरा इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? ओके, पार्टिसिपल इज वर्ड दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब। बोला है कि पार्टिसिपल एक वर्ड है दैट इज यूज्ड, जिसका प्रयोग एडजेक्टिव एंड वर्ब के रूप में होता है। आप क्या सुने? पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल एक ऐसा है टॉपिक, वह पार्टिसिपल एडजेक्टिव का भी काम करता है एंड वर्ब का भी काम करता है। ओके, आप अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज पार्टिसिपल, देन यू कैन से, तो आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपल इज वर्ड दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब। वह वर्ड है जिसका प्रयोग पार्टिसिपल एंड वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ओके, इट हैज 3 काइंड्स। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, इनकेस कोई आपसे पूछे कि कितनी प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं, नो डाउट आप बोल देना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, अब हम 1 बाय 1 करके हम प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल को देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से वॉच करते हैं, केयरफुली वॉच करते हैं, तो नो डाउट कि आप एकदम गारंटी के साथ इसका मास्टर बन जाएंगे। यानी पार्टिसिपल क्या होता है आज के बाद से आपके दिमाग में छप जाएगा। ओके, तो देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। यानी कोई भी पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो। ओके, तो ये जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वर्ब भी बनता है, एडजेक्टिव भी बनता है। ठीक है, अब ये कैसे वर्ब बनता है, कैसे एडजेक्टिव बनता है, इसका पहचान देखिए। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो ये एडजेक्टिव कब होगा कि अगर किसी वर्ड में वाला, वाली, वाले, हुआ, हुए अगर आ जाता है, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं किसी हिंदी सेंटेंस में, यदि किसी हिंदी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड वाला, वाली, वाले, हुआ, हुए, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो वहां पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। और रहा, रही, रहे, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये जो पार्टिसिपल है वर्ब का काम करेगा। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं ना? पार्टिसिपल जो है वाला, वाली, वाले, हुआ, हुए करके लेकर वर्ड आता है तो वहां समझना है कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और रहा, रही, रहे आता है तो वहां पर वर्ब का काम कर रहा है। तो कैसे वाला, वाली वर्ड आएगा और कैसे रहा, रही, चलिए हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। बोला है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक, जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर ये वर्ब का काम करेगा तो वर्ब में आईएनजी का मतलब ये काम एडजेक्टिव का करे या वर्ब का करे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी का ही प्रयोग होता है। ये नहीं कि एडजेक्टिव का काम करे तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा और वर्ब का काम करे तो आईएनजी का प्रयोग होगा, ऐसी बात नहीं। तो देखिए क्या कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। यानी जब वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। देखिए एग्जांपल कह रहा है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। अगर इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग नाउ। ओके, आई एम टीचिंग नाउ। अब यहां देखिए, यहां पर एम के बाद टीच है, टीच मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है। तो आईएनजी वाला वर्ड यहां पर ये पार्टिसिपल है जो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, एक और ट्रिक है कि जब इज, आर, एम, वाज वर्ब के जस्ट बाद
किसी वर्ड में आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और वहां पर वर्ब का काम करता है। ठीक है, वे लोग मैच खेल रहे हैं। अब ये देखिए, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग द मैच। ओके, अब यहां देखिए आर के बाद वाला वर्ड में आईएनजी लगा तो ये वर्ब का काम कर रहा है। ये जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आप सुने होंगे टेंस बनाते हैं, देखे हैं टेंस, अगर आप पढ़े हैं तो देखे भी होंगे, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब में आईएनजी लगा। तो आईएनजी लगा तो इस वर्ड को हम बोलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आईएनजी वाला वर्ड कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आर के बाद प्लेइंग लगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। ओके, मेरी मां सेवई बना रही है, मेरी मां। अब यहां देखिए, माय मदर इज कुकिंग, यानी पका रही है, बना रही है सेवई, वर्मी सेली, वर्मी सेली मतलब सेवई होता है। ठीक है, तो यहां देखिए मदर के बाद, सॉरी ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा है। तो कोई आपसे पूछे कि जरा बताओ ये आईएनजी वाला वर्ड क्या है, तो आपको बोलना है कि आईएनजी वाला वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किसका काम कर रहा है? तो बोलना है कि वर्ब का काम कर रहा है। ठीक, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कैसे काम करता है आप देखिए। देखिए, एज एन एडजेक्टिव, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल अब एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले वर्ड लेकर आएगा। ओके, इसके बारे में जरा देखते हैं कि जब आईएनजी वाला किसी नाउन के पहले प्रयोग हो तो, जब आईएनजी वाला वर्ड, यहां पर वर्ड छूट गया है, कह रहा है कि जब आईएनजी वाला वर्ड किसी नाउन के पहले प्रयोग हो तो वहां पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। भाई एडजेक्टिव का प्रयोग बिना नाउन का तो होता नहीं है, यानी जब किसी नाउन के पहले हम एडजेक्टिव रखते हैं तो एडजेक्टिव उस नाउन को क्वालिफाई करने लगता है। तो एडजेक्टिव आईएनजी से भी बनाया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बनाया जाता है। आज आप समझ जाएंगे कि एक ही वर्ड किस तरह से एडजेक्टिव का काम कर रहा है और किस तरह से ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोला है कि जब, ये जरा ध्यान से देखिए, जब आईएनजी वाला वर्ड किसी नाउन के पहले, किसके पहले? किसी नाउन के पहले प्रयोग हो तो वहां पर वह एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक, और हिंदी उसका आना चाहिए वाला, वाली, वाले। ओके, देखिए क्या कहता है, भौंकने वाले कुत्ते कदाचित भौंकते, काटते हैं। अब देखिए कुत्ते तो है, भौंकने वाले कुत्ते, अब ये कुत्ते तो हैं, वाले कैसे कुत्ते? भौंकने वाले कुत्ते। तो यहां बता रहा है कि अगर इस तरह के सेंटेंस को बनाया पड़े कि भौंकने वाले कुत्ते कदाचित काटते हैं, तो यहां पर आप कई बार बुकों में देखे होंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक है, तो ये नाउन प्लूरल है, तो यहां लिखेंगे बार्किंग डॉग्स। बार्किंग लिखने से, यानी बार्क मीन्स भौंकना होता है, तो ये भौंकने की मीनिंग है। और उसके जस्ट बाद ये जो वाला, वाली आया हुआ है ना, इसका मीन्स निकालने के लिए हमको मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। यानी हम बार्किंग लिख दिए तो भौंकने वाले मतलब निकल गया। कुत्ते की बात हो रही है तो डॉग्स, बार्किंग डॉग्स कदाचित काटते हैं, कदाचित काटते हैं, तो कदाचित के लिए सेल्डम, सेल्डम बाइट, बाइट मीन्स काटना होता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक, अब इस रूल को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपके दिमाग में शुरू से एक चीज छप गया है कि जहां आईएनजी देखो वहां पर रही का मतलब निकाल दो। ठीक है, अगर आप ये रूल नहीं जानते कि आईएनजी का मतलब वाला, वाली होता तो क्या निकालते? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। क्या निकालते भाई? भौंक रहा है कुत्ता कभी कभी काटता, भौंक रहा कुत्ता कभी कभी काटता, क्योंकि आप शुरू से यही जाने हैं कि आईएनजी माने रहा, रही होता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आईएनजी मीन्स वाला, वाली, वाले भी होता है। ओके, मैं एक नृत्य करते हुए संत को देखा, वाला, वाली के साथ ही साथ हुए भी आता है। ठीक है, हुए भी आता है। देखिए, मैं एक नृत्य करते हुए संत को देखा, मैं यानी आए, देखा,
सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सी का सेकेंड फॉर्म सा। एक नृत्य करते हुए संत को, आई शा अ, एक नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए मतलब नृत्य करने वाला, ठीक है ना। यहां पर वाला भी आ जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, एडजेक्टिव का ही काम करेगा। वाला की जगह पर अगर हुआ हुई आ जाए तो एडजेक्टिव का ही काम करेगा। तो आई सा अ डांसिंग सेंट, सेंट मतलब संत, देख रहे हैं ना। डांसिंग लिखने से नृत्य करते हुए इतना का मतलब निकला। देख, ऐसा अ डांसिंग सेंट, मैं एक नृत्य करते हुए संत को देखा। ऐसा अ डांसिंग सेंट, या ऐसा भी इसका मतलब निकल जाएगा, मैं एक नृत्य करने वाले संत को देखा, ठीक है। मैं एक रोने वाली लड़की को मनाया, मैं एक रोने वाली लड़की को मनाया, माने लड़की कैसी है, जो हमेशा रोती रहती है, रोने वाली है, ठीक है ना। तो उसको मैं कन्विंस किया, उसको मैं बनाया, मनाया, बनाया, बनाया नहीं मनाया भाई। देखिए, आए, मनाया, मनाने की मीनिंग परसुएड होता है, तो पास्ट एंड डेफिनिट है तो परसुएडेड हो जाएगा। परसुएडेड, किस तरह की लड़की को मनाया, रोने वाली लड़की, तो ये नाउन है और रोने वाली एडजेक्टिव। एक लगा है तो पहले ए लिखेंगे आर्टिकल, रोने वाली यानी वीपिंग, वीपिंग, वीपिंग गर्ल। आई परसुएडेड अ वीपिंग गर्ल, तो देख रहे हैं ना, यहां पर डॉग्स के पहले बार्किंग लगा, आईएनजी लगा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां सेंट नाउन है, इसके पहले डांसिंग लगा तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर गर्ल नाउन है, इसके पहले आईएनजी वाला वर्ड लगा तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आईएनजी वाला वर्ड किसी नाउन के पहले प्रयोग होता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यही आईएनजी वाला वर्ड जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद काम करता है, लगता है, तो वहां पर वो आईएनजी वाला वर्ड वर्ब का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रोने वाला लड़का आज हंस रहा है, यानी रोने वाला जो लड़का है ना आज हंस रहा है, हमेशा रोता रहता है लेकिन आज क्या बात है कि वो हंस रहा है, ठीक है। रोने वाला लड़का, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आर्टिकल द लग जाता है, कहा जाए कि द रोने वाला, वीपिंग, द वीपिंग बॉय, बॉय, ठीक है। रूल ये है कि जब ये नाउन सिंगुलर हो तो आईएनजी वाला वर्ड के पहले द लगता है, यानी जब सिंगुलर नाउन के पहले यहां आईएनजी वाला वर्ड हो, यानी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तो यहां पर द लगेगा। द वीपिंग बॉय, रोने वाला लड़का, रोने वाला लड़का, द वीपिंग बॉय हंस रहा है, इस लॉफिंग मतलब हंस रहा है। कब हंस रहा है, आज हंस रहा है, नहीं तो डेली रोता ही रहता है, ठीक है। द वीपिंग बॉय इज लॉफिंग टुडे, आज हंस रहा है, देख रहे हैं ना। अब आपके दिमाग में एक चीज ये चलेगा कि यहां भी आईएनजी लगा, यहां भी आईएनजी लगा, इसका क्या मतलब निकलेगा। तो सीधा फार्मूला यही है कि जब नाउन के पहले आईएनजी वाला वर्ड लगा तो वहां वाला वाली का मतलब निकलेगा, और जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद से आईएनजी लगा तो वहां पर रहा रही का मतलब निकलेगा। तो यहां क्या हुआ कि रोने वाला लड़का आज हंस रहा है, रोने वाला लड़का आज हंस रहा है। पुलिस ने भागते हुए चोर को पकड़ी, पुलिस भागते हुए चोर को पकड़ी, यहां नहीं हटा दे, पुलिस भागते हुए चोर को पकड़ी। अब देखिए हुए आया ना, मैं अभी बोला कि जो जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो वाला, वाली, वाले या हुआ, हुई, हुए करके आता है, ठीक है। भागते हुए चोरों को पकड़े, पुलिस भागते हुए चोरों को पकड़ी, तो यहां पे लिखेंगे द पुलिस, द पुलिस पकड़ी, कॉट, कॉट मतलब पकड़ ली। किस तरह के चोरों को पकड़ी, भागते हुए, तो भागने की मीनिंग यहां देख रहे हैं ना। तो यहां जो है थिप्स नाउन है और इसके पहले द रनिंग अवे, रन अवे मतलब भागना होता है, तो रनिंग में, रन में हमको आईएनजी जोड़ना है, न कि अवेइंग में, ठीक है ना। तो रनिंग अवे, रनिंग अवे ने भागते हुए चाहे भागने वाले, ठीक है। तो ये नाउन है, इसके पहले आईएनजी वाला वर्ड लगा, तो ये आईएनजी वाला वर्ड यहां पर पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब आपको मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच
डिफरेंट बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्ब का अभी तो आप तो समझ ही गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको बढ़िया से समझाना चाहता हूं कि वर्ब और एडजेक्टिव में, क्योंकि जब दोनों को हम इकट्ठा बताएंगे ना तो आपके दिमाग में और बढ़िया से छप जाएगा। देखिए, सीमा अभी रो रही है, सीमा अभी रो रही है, तो यहां लिखेंगे सीमा इज सो रही है, सीमा अभी सो रही है, तो सीमा इज स्लीपिंग नाउ, नाउ मीन्स अभी। यह लिखा है कि एक मांगने वाली लड़की मेरे पास आई, एक मांगने वाली लड़की, एक मांगने वाली लड़की, तो यहां लिखेंगे अ बेगिंग, बेगिंग मतलब मांगने वाली, गर्ल, गर्ल केम आई टू मी, मेरे पास, और बेगिंग गर्ल केम टू मी। अब यहां देखिए, यहां आईएनजी वाला वर्ड, यहां भी आईएनजी वाला वर्ड, तो यहां पर आईएनजी वाला वर्ड इस वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है और यहां पर आईएनजी वाला वर्ड इस नाउन के पहले हुआ है, तो ये आईएनजी वाला वर्ड यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यही आईएनजी वाला वर्ड यहां पर वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो सीमा इज स्लीपिंग नाउ, सीमा अभी सो रही है, एक मांगने वाली लड़की मेरे पास आई और बेगिंग गर्ल केम टू मी। हम लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं, हम लोग यानी वी, ओके, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम प्रयागराज। ओके, अब यहां देखिए, आर के बाद से रिटर्निंग वाला वर्ड, रिटर्निंग, आर के बाद से रिटर्निंग जो है आईएनजी वाला वर्ड, यानी आर के बाद से जो आईएनजी वाला वर्ड है यह वर्ब का काम कर रहा है। और इसमें देखिए, मैं एक रोते हुए बच्चा को टॉफी दिया, मैं एक रोते हुए बच्चा को, बच्चा कैसा था, तो रोते हुए था मतलब रोने वाला था। ठीक है, मैंने रो रहा था, ठीक है, उसकी एडजेक्टिव थी को रोने वाला था वो। ठीक है, मैं आए काम का किया, दिया, गेब, आई गेब, पास्ट एंड डेफिनिट है इसलिए गिव का सेकंड फॉर्म गेब लग रहा है, गेब अ कैंडी, कैंडी मीन्स टॉफी होता है। एक रोते हुए बच्चे को, तो को के लिए टू, किस तरह के बच्चे को दिया, एक रोते हुए बच्चे को, अ वीपिंग चाइल्ड। क्लियर, तो यहां चाइल्ड के पहले वीपिंग यानी आईएनजी वाला वर्ड, तो वह यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहां पर आईएनजी वाला वर्ड इस वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।